यूँ तो दोस्तों गोवा लोग मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं, लेकिन मौज मस्ती अगर आपके लिए सज़ा बन जाए तब आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है पूरी की पूरी सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ मार्गो फाइल्स द अनसॉल्व केस वेब सीरीज़ के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है वेब्स ओरिजिनल पर। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज़ वेब्स OTT पर अवेलेबल है। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 29 to 32 मिनट की है। यूँ तो दोस्तों इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। इवन इसकी हर एक एपिसोड आप अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके 8 एपिसोड में आपको न्यूडिटी और सेक्सुअल चीज़ें नजर आने वाली होगी। इसीलिए आप इस सीरीज़ को किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं, ये डिसीजन तो पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि हॉलीवुड मूवीज़ बनाती है कि एक मर्डर हो जाता है और उस मर्डर मिस्ट्री को पूरी मूवी में सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इवन संदेह है ज़्यादातर उनके करीबी लोग ही रहते हैं। ठीक उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सीरीज़ भी बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ में आप देखने वाले होंगे कि एक खड़ूस अंकल जिसकी अचानक से ही मौत हो जाती है, आप ये भी कह सकते हैं कि जिसकी अचानक से ही हत्या हो जाती है, और इसी मर्डर मिस्ट्री को किसी भी तरह से पुलिस सॉल्व करना चाहती है। पुलिस के संदेह में सबसे पहले उनके घर वाले ही आते हैं, क्योंकि वो अंकल इतने ज़्यादा खड़ूस थे कि उनके हर कोई दुश्मन थे। और असल में अंकल का कातिल कौन है, ये तो आपको इस सीरीज़ को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों ये एक ऐसी सीरीज़ है जो कि आपको एक अलग तरह की सस्पेंस और थ्रिल प्रेजेंट करने वाली होगी। इवन इस सीरीज़ में आप अच्छी खासी सस्पेंस भी एंजॉय करने वाले होंगे, लेकिन इसकी हर एक एपिसोड आपको बहुत ही ज़्यादा ऑड लगने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्रेजेंटेशन आपको उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगने वाली होगी, और इस सीरीज़ में आपको जितने भी किरदार नजर आने वाले होंगे उनकी एक्टिंग भी आपको वो फील नहीं देने वाली होगी जो कि एक क्राइम थ्रिलर सीरीज़ में होती है। जी हाँ दोस्तों, क्राइम थ्रिलर सीरीज़ में जितने भी एक्टर्स काम करते हैं उनकी एक्टिंग एक अलग लेवल की होती है, लेकिन इसमें आपको एक्टर्स की एक्टिंग में वो बात आपको नजर नहीं आने वाली होगी। इवन इस सीरीज को थोड़ा शॉर्ट भी किया जा सकता था। सीरीज में ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं जिन्हें रिलीज ना भी किया जाता तो भी इस सीरीज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो दोस्तों ये सीरीज ऑलमोस्ट मेरे लिए रही एक एवरेज सीरीज, क्योंकि दोस्तों इसकी स्टोरी मुझे काफी हद तक पसंद आई, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन मुझे उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। इसकी प्रेजेंटेशन में और भी ज्यादा सुधार की जरूरत है, और इसकी एंडिंग भी पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसकी एंडिंग में भी मिस्ट्री पूरी तरह से सॉल्व नहीं की जाएगी। इसीलिए दोस्तों इसकी सीज़न 2 कब आती है नहीं आती है ये तो बात की बात है, लेकिन जहाँ तक सीज़न 1 की बात है तो दोस्तों सीज़न 1 की स्टोरी आपको पसंद आने वाली होगी, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन आपको पसंद नहीं आने वाली होगी। सीरीज़ में बहुत सारे एपिसोड्स की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, उन एपिसोड्स को फालतू डाला गया है और इसे बहुत ही ज़्यादा लेंथी बनाई गई है। इसीलिए दोस्तों ये सीरीज़ रही मेरे लिए ऑलमोस्ट एक एवरेज सीरीज़, और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 2.8 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज़ को हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं तो इस सीरीज़ को ऑब्वियसली आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।